गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं हूं संजीव शिवानी, प्रोफेशनली एन ऑथर। आई हैव रिटेन ए लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन इंग्लिश स्पोकन, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। मैं पुस्तकें दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग वन पर डिस्कस करेंगे, यानी कि वन हम लोग का चैप्टर है। वन एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। कैसे 2 से 3 मिनट में मैं क्लियर कर दूंगा। उससे पहले मैं बुक दिखाना चाहूँगा जो मेरी किताबें लिखी हुई है, जो मार्केट में अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया। ओके, जैसे ये रहा किट, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ऑर्डर राइट नाउ और कॉन्टेक्ट नंबर। इसमें 5 किताबें हैं, यानी कि स्पोकन का कंप्लीट कोर्स है। अगर इस किट को लेते हैं तो आपका पूरा परिवार इंग्लिश स्पोकन सीखेगा, यानी कि पूरा फैमिली कोर्स है इसमें। अभी मैं कोर्स के बारे में भी बताऊंगा, घबराना नहीं है। ओके, और यही नहीं, बहुत सारी किताबें मैं लिखा हूं, देख रहे हैं ना, ये सारी किताबें मेरी लिखी हुई है। यही नहीं, देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत सारी किताबें हैं, लगभग 15 बुक्स है बाबू स्पोकन और ग्रामर पर। देख रहे हैं ना कितनी अच्छी जो है यहाँ पर दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक, सरिता सवारी, पत्र पत्रिका, मकान दुकानदारी, पदवी सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। देखिए कितना अच्छा ट्रिक है आर्टिकल पर कमांड करने के लिए। और यही नहीं, यहाँ जो है वॉइस भी दिया गया है, आर्टिकल के बगल में वॉइस भी दिया गया है। देख रहे हैं ना, करे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, करे ना कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दे, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद क्या करे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से मोड़ दे। देखिए ना कितना मस्त मस्त जो है ट्रिक दिया गया है इन पुस्तकों में। और यही नहीं, देखिए ये भी पुस्तक है मेरी लिखी हुई है, देख रहे हैं ना, ये भी पुस्तक है, देख रहे हैं, ये वॉल्यूम 2 है, ये जो वॉल्यूम 1 है। मार्केट में आप ढूंढिएगा, बहुत सारे पुस्तकें मिलेगी, या नीचे लिंक में चले जाइए, लिंक पर जाइएगा, नंबर मिलेगा, वहाँ से आप कॉल कर लीजिएगा। एक चीज़ और याद रखिए, अगर आप मेरा चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि उन बच्चों तक पहुँचे जो मेरे लेक्चर के नीडी हैं, इस टाइप के क्लासेस के नीडी हैं। चाहे वो किसान भाई के बच्चे हैं, मजदूर भाई के बच्चे हैं, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाला, मजदूर कोई भी हो, या रोड साइड में फ्रूट सब्जी या गोलगप्पे पकौड़ा पकौड़ी बेचते हैं, उनका भी ड्रीम है कि उनके भी बच्चे अच्छे एजुकेशन पाए। तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि मेरा लेक्चर वहां तक पहुंचे। ओके, मेरे जो है चैनल का नाम है बाबू, चैनल आपके सामने है, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। ऐप पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और आज का जो मेरा क्लास होगा वो डेमो होगा बाबू, लेकिन अगर आप ऐप पर जाइएगा, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी डाउनलोड कीजिएगा, तो हम एक कोर्स देता हूं, जिस कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली पैक मतलब, फैमिली माने परिवार, अब पैक मतलब यानी कि पूरे परिवार की व्यवस्था है यहाँ पर। अगर आपके परिवार में नर्सरी से UKG तक कोई बच्चा है, उसको भी स्पोकन ग्रामर सिखाई जाती है। उसका IQ कैसे डेवलप करेगा ये भी मैं पढ़ाता हूँ। ओके, एक एक ट्रिक से बच्चा जो है 100 वर्ड मीनिंग याद कर सकता है। अगर यकीन नहीं तो ऐप पर आकर देख लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे फ्री लेक्चर है। ओके, आप प्ले स्टोर पर पहले जाकर डाउनलोड तो कीजिए इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। उसके बाद जो 1 से 5 तक के बच्चा है उसके लिए भी स्पोकन और ग्रामर सिखाई जाती है, 5 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 तक के बच्चों को। यानी कि आपके परिवार में किसी भी क्लास के बच्चा हो, और क्लास ही नहीं बल्कि पढ़ा लिखा क्लास पढ़ने वाला ही बच्चा नहीं, अगर आपके परिवार में कोई प्रोफेशनल है, बिजनेस में है, विदेश जाना चाहता है, उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। एक बार ओपन करके देखिए। ओके गाइस, तो ये रहा जो है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। आइए जो है, जो मैं चैप्टर आप लोग को बता रहा था, उस पर मैं चर्चा करता हूं। चूंकि मैं आप लोग को बता रहा था बाबू कि वन क्या है बाबू, वन मतलब तो एक होता है। अगर मैथ के भाषा में देखें तो वन मतलब एक। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अब आपसे कोई पूछे कि वन जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है,
तो क्या जवाब देंगे? क्योंकि पता तो है नहीं। अगर कोई आपसे पूछ दे, कोई भी टीचर पूछ दे, दोस्त पूछ दे, या एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा तो सेंटेंस में पूछेगा, बुक में मिलेगा तो सेंटेंस में रहेगा। तो कोई दोस्त अगर आपसे पूछता है कि वन जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, या कोई शिक्षक आपसे पूछते हैं कि वन जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आप जवाब दीजिए कि सर मैं उतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, उतना मूर्ख नहीं हूँ, इसको सेंटेंस में यूज कीजिए। पता है क्यों? क्योंकि बाबू वन जो है एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। क्या है बाबू? वन जो है एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। याद रखना है, वन क्या है? वैसे वन मतलब होता है एक, और इसी का मतलब होता है हर एक। ओके, क्या होता है? हर एक। तो वन क्या है बाबू? प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। अब सवाल उठता है कि कैसे हम पहचानेंगे कि वन जो है प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। कैसे पहचानेंगे? तो जब तक सेंटेंस में यूज नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। सेंटेंस में यूज हो जाएगा तो पता चल जाएगा कैसे आ रहा है। मैं पहचानने का तरीका बता दे रहा हूं। ओके, तो याद रखना है बाबू, अगर वन जो है प्रोनाउन का काम करेगा, अगर वन जो है प्रोनाउन का काम करेगा, तो याद रखिएगा प्रोनाउन के बाद हमेशा क्या आता है बाबू? वर्ब आता है। क्या आता है? वर्ब आता है। सेंटेंस में यूज होगा तो वन के बाद वर्ब आएगा, उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड्स होगा। याद रखना है, क्योंकि प्रोनाउन जो है और भी बहुत सारे चीज होते हैं ना। प्रोनाउन किसे कहते हैं? नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। तो जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। तो इसके तुरंत बाद देखिएगा क्या आता है? वर्ब आता है। जैसे आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, वी आर गोइंग, ही इज गोइंग, सी इज गोइंग, दे आर गोइंग, इट इज गोइंग, आता है ना। तो प्रोनाउन के तुरंत बाद क्या आता है? वर्ब आता है। तो याद रखना है, अगर वन के तुरंत बाद अगर वर्ब आ जाए तो वन क्या हो जाता है बाबू? प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मैं सेंटेंस में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, जैसे कहा जाए कि वन शुड डू, वंस वर्क। ध्यान देना है बाबू, यहां पर कह रहा है कि वंस, वंस माने होता है बाबू अपना। क्योंकि अगर वन चूंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अगर यहीं पर जो है आई रहता तो यहां पर माई हो जाता, तो माई का हिंदी क्या होता है? अपना। चूंकि अपना के कोई स्पेशल इंग्लिश नहीं होता है, क्योंकि ओन माने अपना पढ़ाया जाता है। जहां मैं पढ़ाया हूं ओन का जाके देखिएगा, वहां पर कंफर्म हो जाए कि ओन का जो है एडजेक्ट मीनिंग क्या होता है, एडजेक्ट अर्थ क्या होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जब ओन जाइएगा तो पता चलेगा। ओन में किसकी बात कर रहा है बाबू? OWN, ओन। ओन मतलब होता है अपना। ये मैं पढ़ा चुका हूं, वहां जाइएगा तो आपको मिलेगा। इस पर जो है ज़्यादा लटकना नहीं है बाबू, क्योंकि वहाँ कन्फ्यूज में रहिएगा, वहाँ अगर कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ फंस जाइएगा। ओके, तो यहाँ पर वन जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया बाबू? वंस हो गया अपना। अगर यहाँ पर आई रहता तो माई हो जाता, यहाँ पर अगर वी रहता तो यहाँ आवर हो जाता, अगर यहाँ पर यू रहता तो योर हो जाता, ही रहता तो हीज हो जाता, सी रहता तो हर हो जाता, दे रहता तो देयर हो जाता, इट रहता तो इट्स हो जाता। ओके, ये रहा प्रोनाउन का फंक्शन। सिमिलरली अगर वन जो है प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि वन के बाद तुरंत जो है वर्ब आ गया है, देख रहे हैं ना, वर्ब कह रहा है ना, तो यहां पर वंस आ गया अपना का अंग्रेजी। वेरी सिंपल। यहां पर वन अब क्या हो गया बाबू? यहां पर वन अब जो है प्रोनाउन हो गया। याद रखना है, क्या हो गया बाबू? प्रोनाउन हो गया। अब इस पर बहुत सारे सेंटेंसेस आता है, जैसे वन इज कमिंग, वन इज गोइंग। तो वन इज कमिंग, तो वन इज कमिंग आ रहा है ना बाबू, देखो तो क्या आ रहा है? वन इज कमिंग, मतलब वन इज कमिंग। तो देखिए, तो वन के बाद इज आ गया, वर्ब है। वन इज गोइंग,
मतलब एक जा रहा है, एक आ रहा है। समझ में आ रही है ना बात? चलिए, दूसरी चीज आप लोग को जानना है कि एडजेक्टिव कैसे है। क्या है बाबू? एडजेक्टिव कैसे है? तो याद रखना है बाबू, एडजेक्टिव का फॉर्मूला होता है कि वो नाउन के साथ आएगा। किसके साथ आएगा बाबू? नाउन के साथ। तो अगर इसी वन का प्रयोग अगर हम नाउन के साथ करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम इस तरह से करें, या सेंटेंस में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? वन बॉय इज कमिंग। क्या कर रहे हैं? वन बॉय इज कमिंग, मतलब एक लड़का आ रहा है। तो यहां पर वन जो है नाउन के साथ आ रहा है, तो यहां पर क्या हो गया बाबू? वन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एक चीज याद रखना है, प्रोनाउन जब भी आता है तो नाउन के साथ नहीं आएगा, वर्ब के साथ आएगा। तो ये जो है वन जो है वर्ब के साथ आ रहा था, जैसे वन जो है वर्ब के साथ आया। वन वाज कमिंग, एक आ रहा था। वन वाज गोइंग, देख रहे ना, वाज लग रहा है पास्ट टेंस में जा रहा है। तो वन विल गो, एक जाएगा। वन विल कम, एक आएगा। तो वन के तुरंत बाद क्या लग रहा है बाबू? वर्ब लग रहा है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि वन बॉय इज कमिंग, एक लड़का आ रहा है। तो यानी कि वन के बाद क्या लग गया है बाबू? नाउन लग गया है। जैसे कह सकते हैं बाबू कि वन गर्ल इज हैप्पी। वन गर्ल मतलब एक लड़की। तो देखिए वन के बाद क्या आ गया? नाउन आ गया। वन गर्ल इज हैप्पी। तो जब वन के बाद अगर नाउन आ जाए तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि वहां पर वन क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर जो है वन के बाद वर्ब आ जाता है तो क्या हो जाता है? प्रोनाउन हो जाता है। जैसे यहां स्ट्रक्चर मैंने लिखा है बाबू, आइए इधर भी स्ट्रक्चर लिख देता हूं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बाबू वन प्लस नाउन। आप प्लस कुछ भी जो है वो डब्ल्यू रहेगा बाबू, अदर वर्ड्स में आ सकता है, बहुत सारे चीज आते हैं। वन के बाद नाउन रहना चाहिए। ओके, अब मैं चाहूंगा कि वन जो है एडजेक्टिव है, तो कौन सा एडजेक्टिव है? क्योंकि जब तक आप डीपली स्टडी नहीं करेंगे, डीपली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ेंगे या ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, तब तक कोई भी एग्जाम आप कवर नहीं कर सकते। कोई भी पेपर आप जो है बना नहीं सकते हैं। किसी भी पेपर को आप आंसर जो है सही से नहीं दे सकते, आपको डीपली जाना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर कह रहा है कि वन क्या है? वन जो है एडजेक्टिव है। तो अब कौन सा एडजेक्टिव है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ना है। तो आइए इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं बाबू। क्या था बाबू? वन। वन क्या है? तो एडजेक्टिव है। याद रखना है, क्या है बाबू? एडजेक्टिव है। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन सा एडजेक्टिव है। तो याद रखिएगा, दो तरह के जो है एडजेक्टिव होता है जो संख्या बतलाता है, यानी कि संख्या बतलाने वाले एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं। तो जैसे ये वन हो गया, अब किस में ये आएगा ये हम लोग को क्लियर कर लेना है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। ओके, तो याद रखना है बाबू, पहला होता है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और दूसरा होता है इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बारी बारी से समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां कर कि डेफिनिट, यानी कि डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो डेफिनिट मतलब क्या होता है? निश्चित। क्या होता है बाबू? निश्चित, यानी कि वैसा नंबर, वैसा संख्या जिससे निश्चित हो, माने निश्चितता की पता चले, संख्या पता चले कि कितनी संख्या है। मान लें कि कोई कहे कि देखिए हम लोग आ रहे हैं आपके यहाँ, तो पूछते हैं ना कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं। तो अगर वो कह दिया कि हम लोग 5 लोग आ रहे हैं, तो निश्चित हो गया, डेफिनेट हो गया, 5 लोग आ रहे हैं। 5 लोग का व्यवस्था कीजिएगा, खाने पीने, उठने बैठने, या होटल बुक करना होगा तो करेंगे, या फ्लाइट लेना होगा, रेलवे का टिकट लेना होगा तो लेंगे। 5 लोग का लेंगे। चूंकि ये 5 का हो गया, निश्चित हो गया, डेफिनेट हो गया, तो 5 से क्या बोध हो रहा है? संख्या का बोध हो रहा है। लेकिन कौन सा संख्या का बोध हो रहा है बाबू?
इससे जो है डेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव का पता चल रहा है। यानी कि अब ये समझ लीजिए कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डॉट डॉट आप 100 तक पहुंच जाओ बाबू। ये सब क्या हो गया बाबू? डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इससे पता चलता है ना कि कितनी संख्या है, 1 है कि 2 है कि 3 है, 5 है, 6 है, 10 है, 11 है, 20 है, 50 है, 70 है। तो इससे जो है संख्या का पता चल रहा है, तो ये हो जाएगा डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यानी कि नंबर को 2 पार्ट में मैंने बांटा, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो उधर आप बात करेंगे बाबू किसकी? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, मतलब संख्या का बोध होगा लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि कितने हैं, संख्या का पता नहीं चलेगा, ओके, कि कितनी संख्या, मतलब एडजेक्ट पता नहीं चलेगा। तो डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें कौन सा आता है बाबू? तो याद रखिएगा, इसमें आएगा बाबू जैसे सम, फ्यू, मेनी, etc। अब जरा सोचिए कि अगर आपको कहना हो, जैसे अगर आपको बोलना हो बाबू कि 5 बॉयज, देख रहे हैं ना, 5 बॉयज, तो 5 के बाद बॉयज आ गया, तो 5 तो एडजेक्टिव हो गया। अब पूछा जाए कौन सा एडजेक्टिव है, आपके एग्जाम में पूछे कौन सा एडजेक्टिव है, तो आपको डिसाइड कर लेना है कि 5 से जो है निश्चित पता चल रहा है कि संख्या कितनी है, तो 5 है। तो 5 ही लोग को आपको व्यवस्था करना पड़ेगा, चाहे फ्लाइट का टिकट दीजिए, रेलवे का टिकट दीजिए या होटल में बुकिंग कराइए, तो पता चल गया ना। लेकिन यहीं पर अगर कह दिया जाए कि ऐसे कि सम बॉयज, सम माने होता है कुछ, अब बॉयज माने लड़के, मतलब कुछ लड़के। अब कुछ लड़के कितने वो कहते हैं, जैसे कुछ लोग जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं पता चल रहा है, कुछ लोग माने क्या, तो पता नहीं चल रहा ना, कुछ लोग। अब फ्यू माने होता है, फ्यू माने थोड़े, मेनी माने बहुत, जैसे मेनी बॉयज आर कमिंग, मेनी टीचर्स आर कमिंग, मेनी प्रोफेसर्स आर कमिंग, मेनी पुलिस ऑफिसर्स आर कमिंग, मेनी लीडर्स आर कमिंग। तो मेनी से पता नहीं चल रहा है, संख्या का पता चल रहा है, लेकिन निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा बाबू। बस यही डिफरेंस जानना था आप लोगों को कि इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसे कहते हैं और डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसे कहते हैं। आई थिंक सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसे कहते हैं और इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसे कहते हैं। ओके, और यही नहीं, बहुत सारे चीज़ आते हैं, जैसे डिटरमाइनर पढ़ना है। अब डिटरमाइनर में आता है बाबू, डिटरमाइनर में आता है, क्योंकि 1 जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, इसी 1 की मैं बात कर रहा हूँ। डिटरमाइनर में आता है 1, और एक तरफ समझ लीजिए बाबू ए और आई। अब खुद से सोचिए कि 1 मतलब क्या होता है बाबू? 1 माने होता है 1, और ए और एन मतलब भी होता है 1। अब तो आपको डिफरेंसेस जानना पड़ेगा ना, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे या नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पूछ दे, तो क्या जवाब दीजिएगा? क्योंकि 1 मतलब भी 1 और ए और एन मतलब भी होता है 1। तो जब दोनों का मतलब 1 होता है तो दोनों में अंतर क्या है, फर्क क्या है, ये जानना जरूरी है। ओके, तो याद रखना है बाबू, वेरी सिंपल। 1 से संख्या का पता चलता है, मतलब 1 से संख्या का पता चलता है, यानी कि संख्या पर जोर डालने के लिए हम 1 का प्रयोग करते हैं। किस पर डालने के लिए बाबू? नंबर्स। नंबर्स मतलब नंबर्स यानी कि संख्या, यानी कि अगर संख्या पर जोर डालना हो, किस पर डालना जाना बाबू? नंबर्स, यानी कि संख्या पर जोर डालना हो तो 1 का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव अ बुक, आई हैव 1 बुक। तो जब ऐसे कहिएगा बाबू कि आई हैव 1 बुक, ये वाक्य गलत नहीं है, सही है, 100% सही है बाबू। क्योंकि कह रहे कि आई हैव 1 बुक, मतलब 1 यहां लगा हुआ है,
बुक मतलब ये कहना चाहता है कि संख्या की अगर बात कीजिए तो मेरे पास एक ही किताब है। हो सकता है कोई व्यक्ति कह दे, कोई लड़का कह दे कि सर, हाथ उठाकर कहे कि सर आई हैव 2 बुक्स। क्या कह दे बाबू? आई हैव 2 बुक्स। तो देख रहे हैं ना बाबू, यहां पर क्या हो गया? 2 हो गया, तो यहां पर बुक्स एस लग गया। यानी कि 1 2 जो है क्या करेगा? संख्या पर जोड़ डालेगा। चूंकि 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। लेकिन अगर उस पार्ट की बात करें, ए और एन की बात करें, किसकी बात करेंगे बाबू? ए और एन। तो याद रखिएगा, इससे जो है नाउन पर जोड़ पड़ता है। किससे बाबू? नाउन। नाउन मतलब संज्ञा पर जोड़ पड़ता है। ओके, किस पर जोड़ पड़ता है बाबू? नाउन पर। जैसे आप कहते हैं कि आई हैव अ बुक। याद रखना है, यहां पर बुक क्या है? नाउन है। तो इस पर नाउन पर जोड़ पड़ता है। किस पर जोड़ पड़ता है? कि आई हैव अ बुक। तो ए से किस पर जोड़ पड़ा बाबू? नाउन पर। किस पर जोड़ पड़ा? नाउन पर, यानी कि संज्ञा पर जोड़ पड़ा। लेकिन अगर 1 लगाइएगा, 2 लगाइएगा, 3 लगाइएगा, तो उस पर संख्या पर जोड़ पड़ता है। ओके, दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन 1 एंड ए और एन। क्योंकि होता दोनों का मतलब एक है, याद रहेगा ना सबको? 1 माने भी एक और ए और एन मतलब भी एक। तो ए और एन से नाउन पर जोड़ पड़ता है, जबकि 1 से जो है संख्या पर बोध पड़ता है, संख्या को जो है डिनोट करता है। ओके, इसलिए जो है 1 2 3 4 5 बढ़ते चला जाएगा। यहां पर कुछ नहीं बढ़ेगा। यहां पर जैसे हमने ए लगा दिया, अगर हमें एन लगाना हो तो वोवेल लेटर वाला वर्ड चुनेंगे। जैसे आई हैव एन एलिफेंट। ध्यान दीजिए, यहां पर क्या हो गया बाबू? यहां पर हो गया आयन। तो आयन जो है किस पर जोड़ डाल रहा है? चूंकि एलिफेंट नाउन है, तो इस नाउन पर जोड़ डाल रहा है। किस पर डाल रहा है बाबू? नाउन पर जोड़ डाल रहा है। जबकि 1 जो है संख्या पर जोड़ डाल रहा है। किस पर डाल रहा है बाबू? संख्या पर जोड़ डाल रहा है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। ओके, अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चूंकि ये तो डेमो क्लासेस था, अगर आपको लगता है कि दिस इज बेस्ट क्लास, ये बहुत बेस्ट क्लास है आपके प्रिपरेशन के लिए, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, एनडीए हो, या जनरल कोई एग्जाम हो, तो मोस्ट वेलकम। आप इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और आकर जो है बेहतरीन जो है ग्रामर सीखिए, स्पोकन सीखिए, और साथ ही साथ ट्रांसलेशन बनाना सीखिए। बड़े बड़े ट्रांसलेशन, जैसे सभा को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले वित्त वर्षीय में बेघर वालों का घर बनाया जाएगा। या हो सकता है कहे, सभा को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले वित्त वर्षीय में किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। तो इस तरह के अगर लंबा लंबा सेंटेंस अगर सीखना चाहते हैं, वो भी इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा। यानी कि सब चीज मिलेगा, स्पोकन भी मिलेगा, ग्रामर भी मिलेगा, ट्रांसलेशन भी मिलेगा, जनरल ग्रामर भी मिलेगा, प्लस कॉम्पिटिटिव ग्रामर एकदम डीपली मिलेगा। कोई भी एग्जाम आपको छूट नहीं सकता है, मिस नहीं कर सकता है। ओके गाइस, और घड़ी इशारा कर रही है, कल हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक लेना चाहूंगा एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.